नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी से जुड़े 10 अद्भुत और रोचक तथ्य। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक, जिनकी गाथाएं हमें बचपन से रोमांचित करती आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम हनुमान जी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो आपको उनकी महानता का अनुभव कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी, जिन्हें अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ था। माता अंजनी की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव ने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लिया था। इसीलिए हनुमान जी को अंजनेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजनी का पुत्र। यह नाम उनके जन्म और उनके माता पिता के प्रति उनके अन्योन्याश्रित बंधन का प्रतीक है। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं वायुदेव के अंश थे। कहानी के अनुसार जब माता अंजनी तपस्या कर रही थीं, तब वायुदेव उनकी सुंदरता और भक्ति पर मोहित हो गए और उन्होंने अंजनी के केशों से खेलना शुरू कर दिया। इससे अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर वायुदेव को श्राप दे दिया। अपने किए पर पछतावे के साथ वायुदेव ने अंजनी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे उनके गर्भ से एक वीर और शक्तिशाली पुत्र को जन्म देंगे। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, जो वायुदेव के आशीर्वाद से अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि जब वे बालक थे, तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। इससे सारे देवता चिंता में पड़ गए और उन्होंने हनुमान जी से सूर्य को वापस करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने देवताओं की बात मान ली और सूर्य को वापस कर दिया। लेकिन उनकी इस वीरता से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अमर। चैप्टर 4। हनुमान जी को सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का भी वरदान प्राप्त था। उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों के बल पर वे अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते थे, अंतर्ध्यान हो सकते थे और अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते थे। इतना ही नहीं, हनुमान जी को नवनिधियां भी प्राप्त थीं, जो उन्हें असीम धन धान्य और समृद्धि प्रदान करती थीं। इन दिव्य शक्तियों के कारण ही हनुमान जी एक महान योद्धा और सिद्ध पुरुष बन पाए। चैप्टर 5। यह कहानी हनुमान जी के बचपन की है, जब वे अपनी शक्तियों से अनजान थे। एक दिन उन्हें आकाश में एक लाल रंग की चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, जिसे उन्होंने एक स्वादिष्ट फल समझ लिया। वे उस फल को पाने के लिए आकाश की ओर झपटे और उसे निगल गए। यह फल दरअसल सूर्यदेव थे। सूर्य के लुप्त हो जाने से पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए और उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि वे सूर्य को वापस कर दें। हनुमान जी ने देवताओं की बात मानी और सूर्य को मुक्त कर दिया। यह घटना उनकी अद्भुत शक्ति और बाल सुलभ प्रवृत्ति का प्रतीक है। चैप्टर 6। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वे श्री राम को कितना प्यार करते हैं। इस पर हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा विराजमान है। यह घटना हनुमान जी की अटूट भक्ति और समर्पण का प्रमाण है। रामायण में हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमत्ता के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है लंका युद्ध के दौरान संजीवनी बूटी लाने की कहानी। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, तो उनका जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। यह बूटी हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणगिरि नामक पर्वत पर मिलती थी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरा द्रोणगिरि पर्वत ही उठा लिया और उसे लंका ले आए। इस वीरतापूर्ण कार्य से उन्होंने लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। इसलिए यह माना जाता है कि वे महाभारत के युद्ध के दौरान भी मौजूद थे।
कहानी के अनुसार वे भीम के सामने एक वृद्ध वानर के रूप में प्रकट हुए थे। भीम को अपनी शक्ति पर घमंड था, तो हनुमान जी ने उन्हें एक परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने भीम से कहा कि वे उनकी पूंछ को हटा दें। भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं सके। इस घटना से भीम को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ और वे हनुमान जी की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। एक बार भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक लीला रची। उन्होंने कैलाश पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शिव चिंतित हो गए। हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वे तुरंत कैलाश पर्वत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सभी देवता मिलकर पर्वत को हिला रहे हैं। हनुमान जी ने भगवान शिव की रक्षा करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने कंधे पर पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया। यह देखकर सभी देवता हैरान रह गए और उन्होंने हनुमान जी की शक्ति को सलाम किया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई एक अद्भुत रचना है। इसमें हनुमान जी के गुणों और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भय और कष्ट दूर होते हैं और मनोबल बढ़ता है। यह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी से जुड़े 10 अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा। हनुमान जी की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वीरता, भक्ति और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कैसे हम भी अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।